सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है साथ ही आपकी 20 मार्च। और आज हम 20 मार्च से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग 19 मार्च के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि साथ ही हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अभी भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है लैमित्य 2024, यह भी शुरू हुआ था तो भारत और सेशल्स के बीच में। और ये अभ्यास सेशल्स के अंदर ही आयोजित किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 ये कितने फेज में आयोजित किए जाएंगे? तो टोटल 7 फेज के अंदर अभी चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया था? तो ये पैरा तीरंदाज खिलाड़ी शीतल देवी को महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। जबकि हराया किसको था फाइनल में? तो दिल्ली कैपिटल को। अभी फूलदेई त्योहार ये उत्तराखंड के अंदर मनाया गया है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने थे? नवनीत कुमार सहगल। इसके बाद हम लोगों ने 2 दिवस पढ़े थे। एक तो पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस, जो कि हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल वैक्सीनेशन डे, यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। यह आपका मनाया जाता है हर साल 16 मार्च को। इस बार चमेली देवी चयन पुरस्कार ये 2 महिला पत्रकारों को दिया गया है, जिसमें से एक का नाम था ग्रीष्मा ठाकुर और दूसरी महिला पत्रकार का नाम था रितिका चोपड़ा। किस राज्य के पांडुबुला गुट्टा को अभी भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो तेलंगाना के। किस राज्य में पहली पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया था? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसके बाद हम लोग ने पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी पढ़े थे, जो कि बने थे विवेक साय। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने कौन सी भी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी? तो टोटल इस बार 5वीं बार। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि किस राज्य सरकार के द्वारा किसानों को मुफ्त बाजरा बीज का वितरण किया जाएगा? तो राजस्थान सरकार के द्वारा। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है यह अभ्यास से रिलेटेड रहने वाला है। अभी भारत और किस देश के बीच एक त्रिसेवा अभ्यास जिसका नाम है टाइगर ट्रम्प 2024 ये शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत और अमेरिका के बीच में। देखिए साथियों, ये जो अभ्यास है ये मानवीय सहायता और एक आपदा राहत अभ्यास है, जिसका जो आयोजन है यह 18 से लेकर 31 मार्च तक किया जाना है। और स्थान क्या रहने वाला है? तो पूर्वी समुद्री तट। टाइगर ट्रम्प अभ्यास के बारे में बात करें तो पहली बार ये जो अभ्यास है ये नवंबर 2019 के अंदर आयोजित किया गया था। अच्छा साथियों, भारत और अमेरिका के बीच में और कौन कौन से युद्ध अभ्यास आयोजित किए जाते हैं? तो एक तो किया जाता है साथियों युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और अमेरिका की थल सेना के बीच में किया जाता है। और ये सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच में। दूसरा किया जाता है वज्र प्रहार अभ्यास, जो कि विशेष बल के बीच में किया जाता है। तीसरा किया जाता है पोप इंडिया, जो कि भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच में किया जाता है। और अभी एक अभ्यास और किया गया था 2024 के अंदर, जिसका नाम है सी डिफेंडर अभ्यास। यह अंडमान एवं निकोबार के पोर्ट ब्लेयर के अंदर किया गया था। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम लोग हाल ही में आयोजित युद्ध अभ्यास को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कैटलेस एक्सप्रेस 2024, जो कि एक बायलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें कई सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। और यह भी सेशल्स के अंदर आयोजित किया गया था। लैमित्य अभ्यास ये मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया है। यह भारत और सेशल्स के बीच में सेशल्स के अंदर ही आयोजित किया गया है। तीसरा युद्ध अभ्यास आप लोग याद रखेंगे समुद्री सुरक्षा बेल्ट। ये भी एक बायलेटरल एक्सरसाइज है जो कि ओमान की खाड़ी में किया गया है।
भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर के अंदर किया गया था। और जो समुद्री लक्ष्मण अभ्यास है ये भारत और मलेशिया के बीच में अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम में किया गया है 2024 के अंदर ही। बात करें अमेरिका के बारे में तो अमेरिका की राजधानी क्या है, तो ये साथियों आपकी वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका में करेंसी क्या चलती है, तो यूएस डॉलर। और वर्तमान में यहाँ के 46वें नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, तो इनका नाम है जो बाइडेन। जबकि यहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं इनका नाम है कमला हैरिस, क्योंकि एक भारतीय मूल की है ये। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अभी साथियों वर्ष 2030 के लिए सरस्वती जो सम्मान है इसकी घोषणा कर दी गई है। आपको यह बताना है कि वर्ष 2030 के लिए इस बार जो सरस्वती सम्मान है ये किसे प्रदान किया जाएगा। ये किया जाना साथियों मलयालम कवि प्रभा वर्मा को। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों मलयालम भाषा के जो कवि हैं प्रभा वर्मा, इनको वर्ष 2030 के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा। और इस बार ये 33वें नंबर का सरस्वती सम्मान है जो कि इनको दिया जा रहा है। अच्छा, इनको किस उपन्यास के लिए दिया जाएगा, तो रौद्र सातवीं कम उपन्यास के लिए इनको 33वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। सरस्वती सम्मान के बारे में बात करें तो ये एक साहित्य पुरस्कार है और इसकी जो स्थापना है ये वर्ष 1991 के अंदर के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। और ये जो पुरस्कार है ये भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में दिया जाता है। इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए की नगद राशि, एक प्रतिष्ठित पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। अब बात करें सरस्वती सम्मान के अन्य विजेता के बारे में, तो इससे पहले साथियों जो 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया था यह तमिल लेखिका शिव शंकरी को दिया गया था सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। और यदि आप लोगों से पूछे कि पहला सरस्वती सम्मान ये किसे दिया गया था, तो हरिवंश राय बच्चन को आत्मकथा उपन्यास के लिए। अच्छा साथियों जिनका नाम रखा है ऑप्शन नंबर सी में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इनको भी 32वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2024 के लिए संगीत अकादमी का संगीत जो कलानिधि पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया है। इनका नाम है साथियों टीएम कृष्णा। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथियों टीएम कृष्णा है ये कर्नाटक के प्रसिद्ध गायक हैं और इनका पूरा नाम क्या है, तो गोदुम मदाबुसी कृष्णा। संगीत जो कलानिधि पुरस्कार है इसे कर्नाटक संगीत का ऑस्कर भी कहा जाता है और ये पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। संगीत अकादमी पुरस्कार में अन्य विजेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसी में साथ ही जो नृत्य कलानिधि पुरस्कार मिला है ये मिला है डॉक्टर नीना प्रसाद को। संगीत कला जो आचार्य पुरस्कार मिला है ये मृदंगम वादक परसाला रवि और गायिका गीता राजा को मिला है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम लोग 2024 के अवार्ड को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको कल भी रिवीजन कराए थे। तो एक तो मैंने आपको पढ़ाया था इरास्मस पुरस्कार 2024, ये फेमस राइटर अमिताभ घोष को मिला है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मैंने आपको कल ही रिवीजन कराया था, ये 2 व्यक्तियों को मिला है इस बार। एक का नाम है रामभद्राचार्य और दूसरे व्यक्ति का नाम है गुलजार। मिस वर्ल्ड 2024 इस बार कौन रही थी, तो चेक गणराज्य की क्रिस्टीना ब्रिजिकोवा। चमेली देवी जैन पुरस्कार ये मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया है, जो कि ग्रीष्मा ठाकुर और पत्रकार रितिका चोपड़ा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी साथियों एक इंडेक्स जारी की गई है जिसका नाम है कनेक्टनेस इंडेक्स 2023। इस पर भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इस बार साथियों भारत को मिला है इसमें 62वां स्थान। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों DHL है, इसकी ग्लोबल कनेक्टनेस इंडेक्स 2023 में भारत को इस बार 62वां स्थान मिला है, जबकि पिछली बार 2022 के अंदर भारत की इसमें रैंक क्या थी, तो 67वीं।
ये रिपोर्ट अगर आपसे पूछे कि किसके द्वारा जारी की जाती है तो जर्मन लॉजिस्टिक कंपनी जिसका नाम है DHL, और किसी देश की दुनिया से कनेक्टिविटी, व्यापार और लोगों के वैश्विक आंदोलन को इस रिपोर्ट के अंदर मापा जाता है। अब शीर्ष स्थान वाले देशों के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो इसमें पहले स्थान पर रहा है इस बार सिंगापुर, दूसरे पर रहा है नीदरलैंड, जबकि तीसरे पर आयरलैंड रहा है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर हम लोग वर्ष 2024 के अंदर जारी की गई इंडेक्सेस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया कि अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 2 इंडेक्सेस जारी की गई थी, जिसका नाम है एक तो मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत को इस बार स्थान मिला था 134। दूसरी इसकी इसी के द्वारा जारी की गई थी लैंगिक असमानता सूचकांक यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इसमें भी भारत ने 108वां स्थान प्राप्त किया था। वैश्विक जो बौद्धिक संपदा सूचकांक है, इसमें भारत की स्थिति रही थी इस बार 42वीं। साइबर क्राइम रिपोर्ट 2024 में भारत रहा था 80वें स्थान पर। और एक इंडेक्स हम लोगों ने और पढ़ी थी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें भारत को इस बार 85वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो ये कह सकती पोखरा को आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों नेपाल के अंदर एक झील है जिसका नाम है फेवा झील, और इसी के तट पर स्थित बारई घाटी के पास आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान इसे पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। और बात कर साथियों पोखरा के बारे में, तो जो पोखरा है नेपाल के गंडकी प्रांत में पड़ता है, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? इनका नाम है सुरेंद्र राज्य पांडे। जैसे साथियों भारत में राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक उसी प्रकार से नेपाल में प्रांत होते हैं, और इस प्रांत के मुख्यमंत्री कौन है? तो इनका नाम है सुरेंद्र राज्य पांडे। अब बात करते हैं नेपाल के बारे में, तो राजधानी इसकी क्या है? तो यह आपके काठमांडू। यहीं पर साथियों सार्क का भी हेडक्वार्टर है, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क का जो हेडक्वार्टर है ये नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर ही है। मुद्रा चलती है यहाँ पर नेपाली रुपया। राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पहलोड। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड। अगला क्वेश्चन है आज का आपका, हाल ही में किस कंपनी ने भारत देश के लिए पहला गेमिंग इनक्यूबेटर ये लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाले से तो जो कंपनी बनी है ये बनी है क्रिप्टॉन कंपनी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये साथियों वही क्रिप्टॉन कंपनी है जिसने BGMI गेम को भी लॉन्च किया है, यानी कि पबजी को। ये विश्व की प्रमुख गेम डेवलपमेंट कंपनियों में से एक है। और क्रिप्टॉन इंडिया के बारे में बात करें तो इनक्यूबेटर प्रोग्राम के जो प्रमुख हैं ये आपके अनुज साहनी, और ये साथ ही साउथ कोरिया की कंपनी है क्रिप्टॉन। इसलिए बात करते हैं साउथ कोरिया के बारे में, तो ये आपका साथी मैप में साउथ कोरिया, जितना भी आपको ब्लू कलर से पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? तो ये आपकी सियोल। साउथ कोरिया में करेंसी की चलती है तो साउथ कोरियन वॉन। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यूसुक योल। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो हान डक सू। और साथ ही जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया है, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कि इन दोनों के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? तो याद रखेंगे 38 डिग्री जो पैरेलल लाइन है ये साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयुध निर्माण दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये दिवस मनाता है आपको प्रतिवर्ष 18 मार्च को। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों हर साल क्या है कि 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है। और पहली बार जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस है ये 18 मार्च 1801 को मनाया गया था, जो कोलकाता के केसीपुरा में स्थित भारत की पहली आयुक्त कंपनी की स्थापना का प्रतीक है। 2024 के लिए इसका विषय क्या रहने वाला है? तो सामुद्रिक क्षेत्र में
परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि ये वर्ष 2024 के लिए आयुध निर्माण दिवस की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस ग्रह पर सबसे बड़े ज्वालामुखी की खोज की गई है और इस ज्वालामुखी को इन्होंने नाम क्या दिया है, तो नोक्टिस ज्वालामुखी। ये की गई अभी साथियों मार्स ग्रह पर यानी कि मंगल ग्रह पर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों ये जो विशाल ज्वालामुखी है जिसे नोक्टिस ज्वालामुखी नाम दिया गया है, ये लैम्बेरिथन्स क्षेत्र के भीतर मंगल के भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है और इसे मैंने आपको बता चुका हूं कि नाम दिया इसे नोक्टिस ज्वालामुखी। ये जो ज्वालामुखी है ये 29,600 फीट तो ऊंचा है और लगभग इसकी जो चौड़ाई बताई जा रही है ये 450 किलोमीटर चौड़ा है। बात करते साथियों मंगल ग्रह के बारे में, तो जैसे साथियों पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, ठीक इसी प्रकार से मंगल के भी 2 उपग्रह हैं और एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभार, तो याद रखिएगा एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डाइमस। ये दोनों जो है ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं और यहाँ से साथियों एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था टायर 1 21 मार्च 2023 को शिफ्ट थर्ड। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है ये किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है। आपके ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति और शनि ग्रह के बीच में, ऑप्शन नंबर बी मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, ऑप्शन नंबर सी शनि और यूरेनस ग्रह के बीच में, या फिर ऑप्शन नंबर डी बुध और शुक्र ग्रह के बीच में। तो याद रखिएगा आपका जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी 17 मार्च 2024 को किस शहर में पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेसिंग या आयोजित की गई है। ये की गई साथियों जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इन्होंने 17 मार्च को घोषणा की है डल झील के किनारे, और ये जो कार रेसिंग है ये जबरवन माउंट रेंज पर स्थित बुलवार्ड रोड में डल झील के किनारे आयोजित की गई है। ये रेस आयोजित कहां से कहां तक की गई है, तो ललित घाट से लेकर नेहरू पार्क तक, जो कि 1.7 किलोमीटर का ट्रैक है। बात करते हैं इसके आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो फेडरेशन ऑफ मोटर क्लब ऑफ इंडिया के द्वारा। अब जम्मू कश्मीर से रिलेटेड एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने 2024 के अंदर पढ़ा है कि अभी जो ऑपरेशन कामधेनु है ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही शुरू किया गया था मवेशियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त जो प्रभाव है ये किसे सौंपा गया है। तो अभी साथ ही 2 दिन पहले ही क्या है कि इससे पहले तेलंगाना की जो राज्यपाल थी तमिलसाई साउंडराजन, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद तेलंगाना का जो नया राज्यपाल बनाया गया है ये बनाया गया भी सीपी राधाकृष्णन को। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथी सीपी राधाकृष्णन है ये झारखंड के राज्यपाल है और इनको तेलंगाना के साथ साथ पुडुचेरी का भी उपराज्यपाल बनाया गया है, यानी कि अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है दोनों को। पुडुचेरी जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि झारखंड ये राज्य है। स्थान इन्होंने लिया है तमिलसाई साउंडराजन का, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। बात करें राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल साथियों राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करते हैं और 5 साल की अवधि के लिए। भारत का संविधान के अनुच्छेद 157 और 158 राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है। अच्छा, एक राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो और लाभ के पद पर धारण ना किया हो, तभी वह राज्यपाल बन सकता है भारत का। इसमें से जो सीबी आनंद बोस है ये वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। केवल त्रिविक्रम पटनायक ये आपके अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल, और जो गुलाब चंद्र कटारिया है ये आपके असम के राज्यपाल। आज कप का आखिरी क्वेश्चन है कि अभी किस भारतीय एथलीट ने
कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? ये तोड़ दिया साथियों गुलवीर सिंह ने। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथियों गुलवीर सिंह है, यदि आप लोगों से पूछे कि ये किस राज्य के हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के हैं और इन्होंने भी कैलिफोर्निया में अमेरिका के 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, कभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।